पिछले वीडियो में हमने सुधा और चंदर के बारे में सुना। सुधा और चंदर दोनों के दोनों एक होटल में मिलते हैं जहां दोनों के घर वालों ने उनके पते बताए थे। दोनों एक दूसरे से मिलते हैं, उनकी बातचीत होती है और बातचीत का अंत एक होटल में खाना खाने पर होता है। उसके बाद क्या होता है? ट से टाटा बाय बाय। उस दिन लंच में केवल दो ही चीजें अच्छी थी, एक खाने के बाद की फिल्टर कॉफी और दूसरी सुधा की कंपनी। खाना खत्म होने तक करीब 2 बज चुके थे। चंदर ने चलने से पहले कहा, फिर अब क्या प्लान है? कुछ नहीं, घर जाऊंगी, आराम करूंगी। मूवी देखनी थी लेकिन देखूंगी, कोई फ्रेंड साथ चले तो जाऊंगी, नहीं तो क्या? नहीं तो मूवी रहेगी नहीं, अगले हफ्ते तक मिस हो जाएगी। मूवी मुझे भी देखनी थी, कोई ना, मिले तो बता देना, मैं साथ चल लूंगा। मुझे वैसे भी देखनी है होती है मूवी। इनफैक्ट तुमसे मिलने नहीं आया होता तो मूवी देखने ही होता। अरे मिल जाएगा कोई ना कोई, वरना फोन कर दूंगी। पक्का? हाँ पक्का। चलो फिर चलता हूँ, अपनी शादी में बुलाना। मैं तो करूंगी नहीं शादी, लेकिन तुम अपनी शादी में जरूर बुलाना। डन। और हाँ, कीप इन टच। श्योर। इट वॉज इंडीड नाइस मीटिंग यू, वरना उस इडियट ने तो मूड खराब कर दिया था। किसी से मिलकर नाइस मीटिंग यू अगर कभी लगा भी करे तो बोला मत करो, कुछ चीजें बोलने से कचरा हो जाती है। ठीक है, ध्यान रखूंगी। चलो बाय बाय। बाय बाय, टाटा। संडे रिचुअल। अगले संडे से सुधा के पास उसके घर वाले एक नए लड़के का नंबर भेज चुके थे और चंदर के पास एक लड़की का नंबर आ चुका था। दोनों अलग अलग लड़के और लड़की से मिलने के लिए उसी कैफे में पहुंचे। सुधा वहां पहले से थी। चंदर को किसी लड़की से मिलना था, वो भी वहां पहुंच चुकी थी। दोनों एक दूसरे को देखा, हाथ हिलाया और व्हाट द फक लुक दिया। सुधा जिस लड़के से मिलने आई थी उससे 10 मिनट में इरिटेट हो गई। इधर चंदर भी जिस लड़की से मिलने आया था उस पर ध्यान न देकर सुधा की तरफ देख रहा था। लेकिन चंदर सुधा के जैसे स्ट्रेट फॉरवर्ड नहीं था कि उस लड़की को बोल पाता कि उसे नहीं शादी करनी। इतने में सुधा वहां चंदर की टेबल पर आ गई और लड़की की ओर देखकर एकदम सीरियस होकर बोली, बहन, ये आदमी जो तुम्हारे साथ बैठा है ना, ये बहुत ही कमीना इंसान है। मैं 2 बार इसके बच्चे की माँ बन चुकी हूँ, लेकिन देखो फिर भी तुमसे मिलने आ गया। इस आदमी को लड़की से उस 3 चीजें चाहिए, हवस हवस हवस। बहन, मैं तो इंसानियत के नाते बस तुम्हें बता ही रही हूँ, बाकी तुम्हारी लाइफ और हवस की तुम्हारी लाइफ तुम्हारी है। ये सुनने के बाद वो लड़की उठ के वहां से चली गई और उसने जाने से पहले चंदर को व्हाट द हवस लुक दिया। लड़की के जाते ही सुधा बोली, कैसी लगी मेरी एक्टिंग? बहुत ही बेकार। क्यों? तुम्हारी लाइफ को बर्बाद होने से बचा लिया। तुम्हें कैसे पता बर्बाद होती मेरी लाइफ? तुम्ही ने तो कहा था ना शादी नहीं करनी तुम्हें। हाँ बोला तो था, लेकिन ऐसा थोड़ी है कि कभी नहीं करनी शादी। तुम्हारे आने से पहले ये बंदी अपने बॉयफ्रेंड से बात कर रही थी। उसको फोन पे बोला था उसने कि इस इडियट को आधे घंटे में निपटा कर आती हूँ। मुझे इडियट बोल रही थी वो साली। हाँ और क्या, तुम्हें इडियट बोला, मैं सब कुछ बर्दाश्त कर सकती हूँ, बस ये नहीं सुन सकती कि कोई तुम्हें मेरे अलावा इडियट बोले। ये एक्टिंग है ना? और क्या, तुम्हें क्या लगा? एक्टिंग अच्छी कर लेती हो तुम, फिल्मों में क्यों नहीं ट्राई करती? जहां पना अनारकली बर्फ के पहाड़ पर साड़ी पहन के स्लो मोशन में डांस नहीं कर सकती ना, इसलिए थिएटर करती। कॉलेज में भी तो वो लाइव थिएटर करती थी। थिएटर तो सुना है, ये लाइव थिएटर क्या भला है? दिल्ली में जब हम लोग कॉलेज में लौटने के लिए बस लेते थे और देखते थे कि कोई बंदा किसी लड़की को परेशान कर रहा है, तो मैं अपने फ्रेंड को एक झापड़ मारकर शोर मचाने लगती थी। इससे क्या होता था कि जो बंदा सही में छेड़ रहा होता था उसकी फट लेती थी। हम अगले स्टॉप उतर जाते थे कि चल पुलिस स्टेशन लेकर चलती हूँ, और अगले स्टॉप में हम दूसरी बस ले लेते। मेरे सब फ्रेंड्स बहुत थप्पड़ खाए हैं मुझसे, तो अब नहीं करती थप्पड़ मारने वाला लाइव थिएटर। कभी कभार, जैसे कभी एक्टिंग की ना, कभी कभार जैसे अभी एक्टिंग की ना उस बंदी के सामने, बट अब थिएटर करती हूँ। वैसे लाइफ भी एक तरह की एक्टिंग ही तो है। बहुत लोग अच्छी तरह कर लेते हैं और कुछ बहुत खराब। एनीवे, जब मेरा प्ले होगा तो मैं बुलाऊंगी तुम्हें, आओगे? हाँ हाँ,
पक्का? तो क्या प्रोग्राम है आज का? किसी और से भी मिलना है? नहीं, कोई प्रोग्राम नहीं है। प्ले देखने चलोगे? कौन सा? कोई सा भी जो चल रहा होगा। थिएटर की बात हुई तो प्ले देखने का मन कर गया। चलो, प्ले के बीच में तुम मुझे थप्पड़ लगाकर अपना लाइव थिएटर मत शुरू करना बस। प से प्ले। मुंबई में ऐसे तो प्ले के कई अड्डे हैं। उनमें से एक बड़ा अड्डा पृथ्वी थिएटर है और दूसरा एनसीपीए थिएटर। इन दोनों में से एक में अगर प्ले नहीं देखा तो इसलिए मुंबई दर्शन अधूरा रह गया। सुधा और चंदर पृथ्वी थिएटर जूहू गए। पृथ्वी थिएटर पृथ्वीराज कपूर के नाम पर है, जहां अक्सर शशि कपूर साहब अपनी व्हील चेयर पर बैठे दिख जाते हैं। वो कुछ बोलते नहीं, बस सबको देखते रहते हैं और उनको ध्यान से देखने पर उनकी आंखों में पानी थोड़ा गाढ़ा दिखता है। रोज मुंबई स्टेशन पर कुछ लोग नहीं, सैकड़ों शहर, हजारों लोग और लाखों सपने उतरते हैं। हर एक सपना जो उतरता है ना, उसकी एक कहानी होती है। कोई घर छोड़कर आया होता है, तो कोई सब कुछ बेचकर, तो कोई खाली हाथ। ये सारी कहानियां कोई सुनता नहीं, ये सारी कहानियां कोई सुनना नहीं चाहता। और ये हर एक कहानी अपने आप में एक फिल्म होती है। मुंबई में एक कहानी से फिल्म बनने की दूरी इतनी ज्यादा है कि कई सपने चलते चलते, भटकते भटकते, ठोकरे खाते खाते पहले ही दम तोड़ देते हैं। रोज लाखों सपने मुंबई में दम तोड़ देते हैं। फिर भी जहाँ यहाँ अगले दिन स्टेशन पर उतरने वाले सपनों की भीड़ में कोई कमी नहीं होती। थोड़ा अजीब शहर है ना। उन सारे शहरों में से कुछ सपने रोज शाम को पृथ्वी थिएटर पर आते हैं, इसलिए पृथ्वी का माहौल बड़ा मस्त रहता है। हर टेबल पर एक फिल्म बन रही होती है। कुछ लेखक टाइप के लोग नोटपैड लेकर बैठे होते हैं। टीवी और फिल्मों से काम करने वाले चेहरे यहाँ अक्सर दिख जाते हैं। हर किसी को किसी बड़े आदमी ने काम देने का वायदा किया होता है। मुंबई में लोग एक वादे, एक मीटिंग के भरोसे जिंदगी गुजार देते हैं। यहाँ एक किताबों की दुकान है, जहाँ हिंदी किताबें कम होती है लेकिन मिल जाती है। जब सुधा और चंदर पृथ्वी थिएटर पहुंचे तब तक सारे टिकट बिक चुके थे, लेकिन सुधा ने किसी तरह टिकट का जुगाड़ कर लिया। सुधा प्ले इतने ध्यान से देखती थी कि उसके पलकें झपकना भूल जाती थी। सुधा के साथ एक आध बार ऐसा भी हुआ कि उसकी पलकों से बिना बताए पानी की 2-4 बूंदें बाहर आ गई। चंदर का ध्यान प्ले पर कम और सुधा पर ज्यादा था। जैसे जैसे थिएटर की लाइटिंग बदल रही थी, ठीक उतनी ही तेजी से सामने एक्ट्रेस के चेहरे के भाव बदल रहे थे। उतनी ही तेजी से सुधा के चेहरे का रंग भी बदल रहा था। प्ले खत्म होते होते सुधा, थिएटर की लाइट और स्टेज के एक्टर तीनों मिलकर एक हो गए। प्ले खत्म होने के बाद सुधा बहुत देर तक कुछ नहीं बोली। चंदर ने डिनर के लिए पूछा तो बोली, प्ले कैसा लगा तुम्हें? अच्छा लगा, बस अच्छा, बहुत अच्छा नहीं लगा। ठीक है, बहुत अच्छा लगा। रोती भी हो तुम? बस प्ले में। सही में रो रही थी या एक्टिंग कर रही थी? तुम्हें क्या लगता है? मुझे लगता है कि बस रोते हुए ही हम एक्टिंग नहीं करते। आई एम इम्प्रेस्ड। डिनर करें? मन नहीं। मन तो मेरा भी नहीं है। फिर पूछा क्यों? लगा इसी बहाने थोड़ी देर और साथ रह लेंगे। चालू हो गया तुम्हारा फ्लर्ट। फ्लर्ट का भी एक रूप होता है। जो भी बोलता है उसको किसी बहाने से नहीं, डायरेक्ट बोल दिया करो, बेटर रहता है। सुधा, क्या? कुछ नहीं। बोलो भी अब, बातें बीच बीच में मत छोड़ा करो। थोड़ी देर और साथ टाइम स्पेंड करें। चलो, पास में ही समंदर है, वहां चलते हैं। समंदर अच्छा लगता है तुम्हें? बहुत। और तुम्हें? मुझे पहाड़ ज़्यादा पसंद है। तो अपने हनीमून पे ऊटी जाओगे? नहीं, हनीमून पर मसूरी जाऊंगा। कोई खास वजह? मसूरी में घूमते ही एक होटल है हनीमून इन नाम का। बस जब पहली बार मसूरी गया था तभी डिसाइड कर लिया था कि वहीं जाऊंगा हनीमून मनाने। बढ़िया है। हमारी शादी नहीं होने वाली, वरना पहला झगड़ा तो हनीमून को लेकर ही हो जाता। क्यों? तुम्हें कहाँ जाना हनीमून पर? कहीं भी जहाँ समंदर हो। हनीमून पे तुम्हें ऐसी जगह जाना है जहाँ समंदर हो, और शादी तुम्हें करनी नहीं है। थोड़ी पागल नहीं हो तुम? हाँ हूँ तो। हर कोई थोड़ा सा पागल होता ही है। मैं तो नहीं हूँ पागल, तो ढूंढो अपना पागलपन। उससे क्या होगा? थोड़ा सा पागल हुए बिना इस दुनिया को झेला नहीं जा सकता।
चंदर को सुधा की ये पागलपन वाली बात छू गई। ये सुनकर वो चुप हो गया। बातें जो हमें अच्छी लगती हैं वो हमें धीरे धीरे सहलाकर शांत कर देती है। चंदर जब बहुत देर तक कुछ नहीं बोला तो सुधा ने कहा, क्या सोचने लगे हो तुम? कुछ नहीं, बता दो, इतना सोचोगे तो प्यार हो जाएगा। सही में हो गया तो एक काम करना। क्या? मुझे मत बताना। अरे नहीं, तुम ही ने तो कहा था अभी कि सब कुछ बता देना चाहिए। वो फ्लर्ट के लिए कहा था, प्यार के लिए नहीं। चलो अब चलते हैं। चलो मैं तुम्हें छोड़ देता हूँ। ओह प्लीज, मैं चली जाऊंगी। लड़के इतना केयरिंग नहीं होते ना, तो दुनिया थोड़ी और अच्छी होती। चलो फिर, अब कब मिलना होगा? चलो फिर, अब कब मिलना होगा? कब तो नहीं पता होगा, ये बता सकती हूँ। कहाँ? वही कैफे में। तुम्हारा प्ले होगा तो बुलाना, पक्का। चलो बाय बाय, टाटा। घर पहुंचकर एसएमएस कर देना। वाह सो केयरिंग। नहीं करूँगी एसएमएस, और कुछ नहीं होगा मुझे। डोंट वरी, इट वॉज अ डे वेल स्पेंड। ये सब छोड़कर चेप होने की बातें मत करो यार। इस मुलाकात के बाद दोनों अपने अपने घर चले गए। चंदर जब कपड़े चेंज करके सोने जा रहा था तब सुधा का एसएमएस आया। रीच्ड सेफली, नाइस मीटिंग। इस एसएमएस के कई जवाब चंदर ने अपने मोबाइल पर टाइप किए, लेकिन कोई भी जवाब भेजा नहीं। जिंदगी की कोई भी शुरुआत हिचकिचाहट से ही होती है। बहुत थोड़ा सा घबराना इसलिए ज़रूरी होता है क्योंकि अगर थोड़ी भी घबराहट नहीं है तो या तो हम काम ज़रूरी नहीं है या फिर वो काम करने लायक नहीं है। आगे की कहानी हम अगली वीडियो में सुनेंगे। तब तक के लिए सो जाइए, और हाँ, सब्सक्राइब करके जाइएगा।